यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज शब्द रूप से संबंधित प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी मित्र देखिए और मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले मैंने संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। तो आप सभी मित्र प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सभी मित्रों को मिल जाएगी, जो कि इसमें कारक है, संधि, समास, बहुत सारे प्रश्नोत्तरी प्रत्यय की भी है। लगभग मैं दोबारा से सारे प्रश्नोत्तरी यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, जो कि अलग अलग पुस्तकों से है। तो आप सभी जरूर देखिए। अब शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? एसाम, एतेसाम, एतासाम, आसाम। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, आसाम बन जाएगा। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आसाम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सखी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सखी शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? सखीम, सखीन, सखी, सखायम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, सखी, सखा। यहाँ पर होगा डी ऑप्शन सही होगा। सखा, सखायम, सख्या, सख्यो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सखायम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मद सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? युष्मत, युष्मभ्यम, युष्माभि या युष्मात। तो यहाँ पर 3 में ऑप्शन हो जाएगा आ, युष्मत बन जाएगा। आ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असौ, अमु, अमी ये किस प्रातिपदिक के रूप है? तो असौ, अमु, अमी ये किस प्रातिपदिक के रूप बनेंगे? इदम शब्द पुल्लिंग, आदर्श शब्द पुल्लिंग, इदम शब्द स्त्रीलिंग, इदम शब्द के नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर 4 में हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आदर्श शब्द पुल्लिंग रूप बनेगा असौ, अमु, अमी। यह जो है आदर्श शब्द पुल्लिंग का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? तो निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सखा, हरि, दारा, महिमा, सविता, अंजलि, राम, भार्या, सीता, मधुरम, आम्र, फलम। तो 5 में उत्तर हो जाएगा आ, सखा, हरि, दारा, जो कि पुल्लिंग शब्द में आते हैं। यहाँ पर आ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कौन सा रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? भानव, ज्ञाने, दधने, हरे। तो 6 में उत्तर ऊ हो जाएगा, दधने हो जाएगा। ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में है? तो यहाँ पर पूछा है कि चतुर्थी विभक्ति के रूप किस वर्ग में आएंगे? काह, का, तम, ताम, तस्याम, तस्याह, तस्मय, ताभ्या। तो 7 में ऑप्शन डी हो जाएगा, तस्मय और ताभ्या, जो कि चतुर्थी विभक्ति के रूप वर्ग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, माता रूप का मूल शब्द है। तो यहाँ पर माता रूप का मूल शब्द क्या बनेगा? आकारांत है या अकारांत है, इकारांत है या ऋकारांत है? तो यहाँ पर पित्रा जैसे पिता का बनेगा वैसे माता का भी बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? 8 में डी उत्तर होगा, ऋकारांत बन जाएगा। यहाँ पर जैसे पिता का है, माता का है, तो यह आपका ऋकारांत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा है? तो मित्रों, मैंने देखा है एग्जाम में रूप के प्रश्न बहुत आते हैं। शब्द रूप और धातु रूप के जितने भी प्रश्न आते हैं सब नंबर सॉलिड होते हैं। अगर सही उत्तर वहां पर कंफ्यूजन ना हो, अगर सही उत्तर चुनकर देते हैं तो सारे उत्तर सही हो जाते हैं और अच्छे खासे नंबर भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो कि शब्द रूप है। तो सभी मित्र जरूर ध्यान से देखिए, कन्फ्यूजन से ही गलत होते हैं, बाकी तो सबको याद ही रहता है। मैं देखती हूँ लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, कितना भी इंसान पढ़ा रहता है, जब तक यहाँ पर रिवीजन नहीं करता रहेगा तो भूल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप कौन सा बनेगा? नद्या, रमया, धेनो, स्त्रेय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ई, रमया बन जाएगा। स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का रूप बनेगा रमया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अप जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? तो यहाँ पर पूछा है अप जल शब्द के रूप कितने वचनों में चलते हैं? केवल एक वचन, केवल बहुवचन, केवल द्विवचन या एक वचन और द्विवचन। तो 10 में ऑप्शन हो जाएगा ई, केवल बहुवचन हो जाएगा। ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का कौन सा रूप होगा? तान, ताह, ते, तई। तो 11 में ऑप्शन हो जाएगा ऊ, ते हो जाएगा। ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है, तो सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या बनेगा? सखया, सख्या, सख्या या सखाया। तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का रूप पूछा है तो 12 में हो जाएगा ऑप्शन डी सखाया बन जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, अक्सर एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं रूप से। और जैसे गणित में होता है कि सारे प्रश्न उसमें एकदम फैक्ट्स क्लियर हैं, अगर सही आंसर मिल जाए, तो इसी तरह रूप में भी मैं देखी हूँ हो ही जाता है, शब्द रूप हो या धातु रूप हो। तो यहाँ पर पूछा है कि भूपति शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? भूपत्यः, भूपत्युः, भूपतेः, भूपतयः। तो 13 में ऊ उत्तर सही होगा, भूपतेः बन जाएगा। षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो भूपतेः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विश्वा स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो विश्वा जो कि स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप बनेगा? विश्वायाम, विश्वश्याम, विश्वे, विश्व। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई विश्वश्याम हो जाएगा, ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तौ, ते, तान, तेसाम। तो 15 में यहाँ पर ऊ उत्तर सही होगा, तान बनेगा यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है। तो षष्ठी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तेसाम, तस्याम, तासाम, तासाम। तो 16 में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऊ तासाम बन जाएगा। तद शब्द का यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आपका ये सा बनेगा, बीच में सरौता वाला सा होगा। और अगर पुल्लिंग होता है तो आपका यहाँ पर पेट चीरा वाला जो कि षष्ठी जैसे यहाँ पर आपका सा बन जाता है, तो तासाम उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नदी शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है। तो नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन, क्षमता मित्रों, तो बहुवचन का रूप कौन सा होगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। 17 में ऑप्शन आ हो जाएगा, नदी ही हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? तो नदी ही बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। तो शब्द यहाँ पर सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप पूछा है, सर्वस्मिन, सर्वसाम, सर्वाये, सर्वश्याम। तो 18 में ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वश्याम बनेगा। स्त्रीलिंग का पूछा है सप्तमी एक वचन का, तो सर्वश्याम हो जाएगा, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। तो गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? गो नाम, गोवाम, गवाम, गवानाम। तो 19 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, यहाँ पर गवाम हो जाएगा गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा। तो युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? तव, युष्मत से युष्मत, तत्। तो 20 में यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा, यहाँ पर तव बनेगा, ऑप्शन आ सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, युष्मत शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप होगा तौ, युष्मत से युष्मत, तत्। तो यहाँ पर 20 में उत्तर आ हो जाएगा, तौ हो जाएगा। युष्मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा? तो आ उत्तर सही होगा, तौ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असमत शब्द चतुर्थी बहुवचन में रूप चलता है। तो असमत शब्द के चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप चलता है? अस्मभ्यम, अस्मभ्यः, अस्मभ्यः, अस्मेभ्यः। तो 21 में ऑप्शन आ हो जाएगा, अस्मभ्यम हो जाएगा, उत्तर आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? बालकाः, बालकान, बालकेन, बालकैः। तो यहाँ पर बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप पूछा है, तो 22 में ऑप्शन यू हो जाएगा, बालकान हो जाएगा, ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप होगा। तो षष्ठी विभक्ति में दधि का सही रूप क्या होगा? दधनो, दधीनि, दधनस्त, दधना। तो 23 में ऑप्शन आ होगा, दधनो हो जाएगा, उत्तर आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर पूछा है कि स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो जिसमें छोटी की मात्रा लगी रहती है तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका? डी उत्तर होगा, सप्तमी बनेगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। तो कवि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या है? कवेह, कवयः, कवे, कवीन। तो 25 में ऑप्शन हो जाएगा आ, कवेह बनेगा, उत्तर आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, फला नाम किस विभक्ति का रूप है? तो फला नाम किस विभक्ति का रूप होगा? चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी। तो यहाँ पर 26 में ऑप्शन हो जाएगा ई, षष्ठी हो जाएगा, फला नाम षष्ठी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
सुधियम किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ पर पूछा है कि सुधियम द्वितीया, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। तो सभी को याद ही होगा लगभग। तो यहाँ पर उत्तर सही होगा, सुधियम होगा द्वितीया विभक्ति का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप है। तो पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या है? भानवे, भानोह, भानु, भानुना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 28 में उत्तर हो जाएगा ई, भानोह हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप क्या होगा? तो भानोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो तत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का क्या रूप बनेगा? तेन, तस्मात्, तस्य, तत्। तो यहाँ पर ऊ ऑप्शन सही होगा, तस्य हो जाएगा। उत्तर ऊ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? तो त्वत् जो कि किस सर्वनाम का रूप है? युष्मद्, तत्, अस्मद्, इदम्। तो 30 में उत्तर आ हो जाएगा, युष्मद् बनेगा। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मह्यम किस सर्वनाम का रूप है? तो यहाँ पर मह्यम पूछा है, तो किस सर्वनाम का रूप हो जाएगा? अदस, युष्मद्, अस्मत्, इदम्। तो 31 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, अस्मत् शब्द सर्वनाम का रूप मह्यम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या बनेगा? कविना, कवि नाम, कवो, कवे। तो यहाँ पर 32 में ऑप्शन हो जाएगा आ, कविना बन जाएगा। उत्तर आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो मधुनी किस विभक्ति का रूप बनेगा? चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया। तो 33 में डी उत्तर सही हो जाएगा, द्वितीया बन जाएगा। यहाँ पर मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया विभक्ति का रूप बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नदी ही किस विभक्ति का रूप है? नदी जो कि किस विभक्ति का रूप बनेगा? तृतीया, प्रथमा, पंचमी, द्वितीया। तो डी उत्तर सही हो जाएगा, नदी जो कि द्वितीया बहुवचन का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालायाम किस विभक्ति का रूप है? तो मालायाम किस विभक्ति में बनेगा? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया। तो 35 में ऑप्शन ऊ हो जाएगा, सप्तमी में मालायाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पति का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा। तो पति का चतुर्थी विभक्ति में कौन सा रूप सही होगा? पते, पत्ते, पत्या, पत्ते। तो 36 में ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्ते बनेगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? जलमुची, जलमुक, जलमुचे, जलमुचो। तो 37 में ऑप्शन ई होगा, जलमुक बन जाएगा। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो जलमुक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? आवाम, अस्मभ्यम, में, मह्यम, मई। तो 38 में ऊ उत्तर सही हो जाएगा, में और मह्यम दोनों बन जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। यहाँ पर देखते हैं आगे, नेक्स्ट, हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा। तो यहाँ पर जो कि हन धातु का रूप पूछा है, रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनेगा? तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही हो जाएगा, जही बन जाएगा। लोट लकार मध्यम पुरुष में जही बनता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। तो विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? विदुषः, विद्वत्सु, विद्वांसु, विद्यासु। तो 40 में ये उत्तर सही होगा, विद्वत्सु बनेगा, विद्वत्सु। विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा विद्वत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? यूने, युवन, यूनानी, यूनः। तो 41 में ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनः बनेगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्याम दो शब्द की किस विभक्ति का रूप है? तो द्याम दो शब्द की किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया। तो 42 में वो ऑप्शन सही होगा, द्वितीया विभक्ति का रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुणन किस विभक्ति का रूप बनेगा? तो गुणन जो कि किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, तृतीया, द्वितीया, संबोधन। तो 43 में ऑप्शन डी हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा गुणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो आदर्श नपुंसक लिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? अमोनी, असो, अदह, असुनी। तो 44 में ऑप्शन आ हो जाएगा, अमोनी बन जाएगा। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? युष्मत्सु, युष्माकम, युष्मासु, त्वयि। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा उ,
यहाँ पर इस्मासु बनेगा, ऑप्शन ऊ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो पति शब्द का सप्तमी एक वचन का कौन सा रूप सही होगा? पत्यो, पत्युः, पतीन, पत्ते। तो 46वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आ, पत्यो बन जाएगा, ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का कौन सा रूप सही होगा? बालकेभ्यः बालकान, बालकैः बालकानां। तो 47वें ऑप्शन डी हो जाएगा, बालका नाम हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन का रूप बालका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अक्षिसु किस विभक्ति का रूप है? तो अक्षिसु किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी, तृतीया। तो 48वें ऑप्शन हो जाएगा ई, सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा अक्षिसु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पर, मही भुजे किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, प्रथमा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी विभक्ति का रूप है मही भुजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? बालकात, बालकानन, बालकाय, बालके। तो 50वें उत्तर सही होगा, बालकाय बनेगा, चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो बालकाय हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? मया, मम, मई, मत। तो यहाँ पर कौन सा सप्तमी एक वचन में बन जाएगा? तो 51वें ऑप्शन ऊ हो जाएगा, मई बनेगा, उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा पितर, पितरो, पितुः, पित्रे। तो 52वें ऑप्शन आ हो जाएगा, पितर बनेगा, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा राज, राज्यो, रागी एवं राजनी, राज्यो। तो 53वें ऑप्शन हो जाएगा ऊ, रागी एवं राजन बन जाएगा, राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युष्मत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा, तो युष्मत शब्द के चतुर्थी बहुवचन का क्या रूप बनेगा? इसमें भ्यः, वाह, इसमभ्यम, तुभ्यः, इसमेभ्यम। तो 54वें ऑप्शन हो जाएगा ई, वाह, इसमभ्यम बन जाएगा, ई उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस्मत् शब्द के स्त्रीलिंग में क्या रूप बनता है? तो अस्मत् शब्द के स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनेगा? अहम, मया, अहमा। कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में समान रूप होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 55 में डी उत्तर सही हो जाएगा, अस्मत् शब्द के स्त्रीलिंग में कोई रूप नहीं होता, तीनों लिंगों में समान रूप होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्री शब्द के द्वितीया बहुवचन का रूप होगा, तो श्री शब्द के द्वितीया बहुवचन का कौन सा रूप सही होगा? श्री, श्रियः, श्रीन, श्रियम। तो 56 में ई ऑप्शन सही होगा, श्रियः बन जाएगा, द्वितीया बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो मति शब्द का चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप बनेगा? मतो, मताये, मत्तय तथा मतिये, दोनों, मत्तय तथा मते, ये दोनों नहीं। तो यहाँ पर 57 में उत्तर सही होगा, मत्तय तथा मतये दोनों बनेगा, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट है, पितु पितृ शब्द का कौन सा रूप है? तो पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप बनेगा? सप्तमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में, द्वितीया बहुवचन में या प्रथमा बहुवचन में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ई, षष्ठी एक वचन में बनेगा, पितुः पितृ शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में बनता है यहाँ पर। तो मित्रों, मैंने 58 प्रश्नों की सीरीज को पूरा किया है, जो कि शब्द रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो जो कि यहाँ पर तो पूछना ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाकर रख दें, किस शब्द रूप से कौन सा शब्द पूछ ले, कौन सा रूप से पूछ ले, कोई किसी को कुछ नहीं पता है आयोग में। तो यहाँ पर तो सभी को याद करना ही करना है, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।